छत्तीसगढ़ का आरण्य भवन इन दिनों चर्चा में है। आपको याद होगा कि आरण्य भवन वही भवन है जहां से वन विभाग की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं और वन विभाग का जो राजा होता है, जो राजा है, वो आरण्य भवन में अपना काम वहां से चलाता है। बहरहाल इन दिनों आरण्य भवन के जो मालिक हैं वो श्रीनिवास राव हैं, जी हाँ, PCCF, जिन्हें कि हेड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 2023 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर भूपेश बघेल की सरकार आई थी सत्ता में, उस समय श्रीनिवास राव ने अपने से बड़े वरिष्ठ 7 अधिकारियों को सुपरसीड कर हेड ऑफ फॉरेस्ट की कुर्सी संभाली थी। मतलब ये कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें प्रमोट किया था, 7 वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करके मेहरबानी दिखाई थी, तो गलत नहीं होगा। बहरहाल तब से लेकर अभी तक PCCF के पद पर श्रीनिवास राव काबिज हैं। श्रीनिवास राव का जो कार्यकाल देखा जाए पिछले लगभग 20 सालों में, तो बस्तर, कांकेर, जगदलपुर, दुर्ग का क्षेत्र भी रहा है और रायपुर में भी रहा है। बहरहाल तो कुल मिलाकर के श्रीनिवास राव एक ऐसे अधिकारी हैं जो सत्ता के जो शीर्ष होते हैं उनको साधना जानते हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। शायद इसीलिए भूपेश बघेल की सरकार के समय सत्ता पाने वाले या शिखर पर पहुंचे वाले श्रीनिवास राव आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं। उन पर आज विष्णुदेव सरकार भी मेहरबान है, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ऐसा पता लगा है कि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, उनसे इनके ख़ास रिश्तेदारी है। और छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल से भी मदद है, छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में कहा जाए कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े खेवनहार हैं। और श्रीनिवास राव जो कि आंध्र प्रदेश से भी संबंध रखते हैं, उनके करीबी कनेक्शन हैं चंद्रबाबू नायडू से, और शायद इसीलिए जो राजनीतिक पकड़ है उनकी वो काफ़ी मजबूत है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, उनका काम कहीं नहीं रुक रहा है। सबसे मजबूत या बात जो है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि वही श्रीनिवास राव 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1.5 महीने से कुछ ज़्यादा समय बाकी है। और लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि चाहे पुलिस का महकमा हो या कोई अन्य विभाग हो, PWD हो, फॉरेस्ट हो, या फिर चीफ सेक्रेटरी जैसे पद, यहाँ पर एक्सटेंशन की एक परंपरा चलती है। रिटायरमेंट से पहले यदि लगता है सरकार को कि फला अधिकारी हमारे काम का है, हमारे हिसाब से चल रहा है, तो उसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दे दिया जाता है। और शायद इसीलिए श्रीनिवास राव के एक्सटेंशन की भी चर्चाएं चल रही हैं। सवाल ये है कि क्या 31 मई 2026 को श्रीनिवास राव रिटायर हो जाएंगे, लेकिन राजनीति हल्के से जुड़े हुए कई साथी मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि सत्ता के गलियारों में उनके एक्सटेंशन को लेकर चर्चाएं तेज हैं और ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। बहरहाल उनको एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता ये तो समय बताएगा, लेकिन श्रीनिवास राव जो कि वर्तमान में PCCF हैं, आरण्य भवन के फिलहाल राजा हैं, सुल्तान हैं, सबकी निगाहें उन पर अटकी हुई हैं कि अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी इस कुर्सी पर विराजमान रह पाएंगे। बहरहाल कीजिए इंतज़ार 31 मई का। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं BD निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। वन विभाग से जुड़ी हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।